जो है भूगोल के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी जो है, तो सब लोग जानते होंगे इसको, यह है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में आती है और ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। सबसे ज्यादा इसका जो पार्ट आता है वो नेपाल में ही आता है, लेकिन नेपाल और चीन की सीमा पर माना जाता है। और यहाँ देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और जो बहुत पुराने समय में मापी गई माप है और जो नवीन रूप से मापी गई है चीन और नेपाल की सहायता से, तो 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। यदि इसमें 0.86 मीटर की जो है इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक बलित पर्वत है, नवीन पर्वत है और ये हर वर्ष कुछ न कुछ जो है बढ़ रहा है ऊंचाई की तरफ और नीचे से शक्ति लगने की वजह से, इसीलिए इसको कहा जाता है ये नवीन पर्वत है। अभी भी ये जो इसका निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। और अगर बात करें कि सबसे पहले इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे। तो ये दोनों लोगों ने 1953 में जो है इस पर चढ़ाई की थी सबसे पहले और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। और यहाँ जो है बात करें कैसा पर्वत है ये, तो युवा पर्वत है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। और इस तरह से ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। अगर बात करेंगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है K2 गार्डविन ऑस्टिन। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये काराकोरम श्रेणी में है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। के का मतलब होता है काराकोरम, टू का मतलब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर तीसरी की बात करेंगे, और ये है कहाँ, ये जो है पीओके कश्मीर में आता है, पाक ऑक्युपेटेड कश्मीर में ये आता है। इसको भारत अपना हिस्सा मानता है। और इसके बाद देखेंगे कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है और ये भारत के सिक्किम में आता है, तो थोड़ा भाग जो है नेपाल में भी आता है। तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। अगर यहाँ बात करेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो ये है, उसका नाम है एंडीज। तो एंडीज दुनिया की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो 7,000 किलोमीटर लंबाई है। और बात करेंगे किस महाद्वीप में आता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में आता है। साउथ जो है अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका में जो है ये आता है और पश्चिमी तट पर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगर यहाँ बात करेंगे जो हिमालय पर्वत है इसकी कितनी लंबाई है, तो अगर पूरा एग्जैक्ट देखेंगे तो 2500 किलोमीटर जो है इसकी जो है आप कह सकते हैं 2500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है हिमालय पर्वत की, और पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जो है ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये पर्वत की बात हो गई, आप जान गए होंगे इसको। और इसके बाद हम देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। और अगर देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो यमुना है। और दोनों का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड से है। और आपको बता दें जो है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री गोमुख है। और गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है और 5 राज्यों से होकर बहती है। आप उत्तराखंड से शुरू होकर के जो है धीरे धीरे जो है जाती है उत्तर प्रदेश, फिर इसी तरह से बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, अंत में जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है गोदावरी। इसे यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में और जाकर के ये जो है गिरती कहाँ है, ये जो है गिर जाती है पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, उसमें जाकर गिर जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह इसको देखते रहिए।